Hello students, how are you? Fine, good. In this video, I am going to teach you about CPI and CPIM. In previous videos, I have already described you about Indian National Congress, Bharatiya Janata Party, All India Trinamool Congress and Nationalist Congress Party. So let's start. CPI means Communist Party of India. तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था और क्यों हुआ था, किसने किया था। तो सबसे पहले आपको हम जानकारी दे दें कि सीपीआई का गठन 1925 में एम.एन. राय जैसे नेताओं ने किया था। एम.एन. राय और अन्य नेताओं ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का जो आइडियोलॉजी था, इस पार्टी का आइडियोलॉजी है आपका मार्क्सिज्म और लेनिज्म। मीन्स यह पार्टी मार्क्सिज्म और लेनिज्म को फॉलो करती है। मार्क्सिज्म क्या है और लेनिज्म क्या है, इसको समझिए। मार्क्सिज्म एक कार्ल मार्क्स का आइडिया है और जो लेनिनिज्म है, वो लेनिनिज्म जो आपका लेनिन जो थे रशियन लीडर, उनका आइडिया है। इस तरह से एम.एन. राय और अन्य नेताओं ने मार्क्सिज्म और लेनिज्म को फॉलो करते हुए इंडिया में सीपीआई का गठन किया 1925 में। मूल रूप से इसका उद्देश्य था देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं या जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनका हित करना, उनका भला करना, उनके फेवर में काम करना, इस पार्टी का मूल उद्देश्य था। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आखिर ये पार्टी किस प्रकार से काम करती है। यह पार्टी कैपिटलिज्म का घोर विरोध करती है। यह पार्टी समाज में सोशलिज्म लाना चाहती है। यह पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास करती है और यह पार्टी आपका बिल्कुल सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाली पार्टी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस पार्टी के सिंबल का, तो इस पार्टी का सिंबल है आपका सिकल और व्हीट। तो यह पार्टी मूल रूप से वेस्ट बंगाल की पार्टी मानी जाती है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी होने के लिए कम से कम उसको 4 जो राज्यों के विधानसभा चुनाव होता है, उसमें उसको कम से कम 6% वोट लाना होता है। साथ ही साथ उसे लोकसभा में कम से कम 4 सीट लाना होता है, या लोकसभा में 6% वोट कम से कम लाना होता है, और 4 सीट तो लाना ही लाना होता है नेशनल पार्टी के लिए। तो इस प्रकार से ये जो पार्टी है, ये वेस्ट बंगाल से अपना प्रभाव को बढ़ाया और ये पार्टी आपका केरला में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसने अपना प्रभाव को बढ़ाया। जब आपका 2004 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो 2004 के लोकसभा के इलेक्शन में इस पार्टी ने 10 सीटें हासिल की। लेकिन चूंकि ये पार्टी
सरकार से अपनी बात को मनवाने के लिए कभी कभी हिंसा का भी सहारा ले लेती है। हिंसा का सहारा लेने के कारण सरकार से इसका मुठभेड़ भी हो जाता है, इसीलिए इसे नक्सलाइट पार्टी भी माना जाता है। और यही कारण से धीरे धीरे इसका प्रभाव कमने लगा और 2014 के इलेक्शन में इसे मात्र 1 सीट ही मिला। और आपको जानकारी दे दें कि 1964 में इस पार्टी में बिखराव हो गया। जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों ने इससे हटकर एक अलग पार्टी बनाई जिसको कहते हैं CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इस पार्टी का ये विचारधारा CPI से मिलती जुलती है। यह भी पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए, खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए काम करती है। यह पार्टी, यह भी पार्टी सेकुलरिज्म में भी विश्वास करती है, कैपिटलिज्म का विरोध करती है और सोशलिज्म के पक्षधर है। इस पार्टी ने वेस्ट बंगाल में लगातार 34 वर्षों तक शासन किया और 2004 के चुनाव में इसने 43 सीट्स हासिल की, जो अपने आप में काफ़ी सीट्स माना जाता है। लेकिन इस पार्टी का प्रभाव कमने लगा और 2014 में इसे मात्र 9 सीट पे ही संतोष करना पड़ा। और आज भी यह पार्टी यूपीए में शामिल है। CPI और CPIM आज दोनों पार्टी यूपीए का एक पार्ट है, एक अंग है, एक अलायंस है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो सिंबल है CPI का, वो है आपका सिकल और हैमर। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार हर टॉपिक पे आपको वीडियो देते जा रहे हैं। आप हर वीडियो को अच्छी तरह देखें। थैंक यू वेरी मच।